चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। देह रूपी पृथ्वी से अत्यंत दूर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य अरुण हूँ। मैं ध्रुव हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अनुपम हूँ। निज चैतन्य सूर्य का न उदय है और न अस्त है। पृथ्वी पर सूर्य का उदय होता है, पृथ्वी पर सूर्य का अस्त होता है। सूर्य की सत्ता को देखे तो न उदय है न अस्त है। सूर्य सदैव सत्ता स्वरूप है। ऐसे ही मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप असु हूँ, अरुण हूँ, रवि हूँ, सूर्य हूँ। ज्ञान की जानना 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 ये किरणें जिससे देह रूपी पृथ्वी प्रकाशित होती है। सूरज की किरणों से पृथ्वी प्रकाशित होने पर भी उन किरणों का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं है। किरणों का संबंध सूर्य के साथ है। वे किरण पृथ्वी की किरण नहीं है, सूर्य की किरण है। ज्ञान की किरण से जो देह प्रकाशित हो रहा है, यह ज्ञान की किरण का संबंध पांच इंद्रियों के साथ नहीं है, चैतन्य सूर्य के साथ है। सूर्य का प्रकाश पुद्गल का प्रकाश है। मैं चैतन्य अरुण त्रिकाल अमूर्तिक अरूपी ज्ञान प्रकाशवान तत्व हूँ। सूर्य में रंग है, सूर्य में रूप है। चैतन्य सूर्य में न रंग है न रूप है। जैसे सूर्य की किरण से सूर्य प्रकाशित होता है, ऐसे ही ये जानना 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 ये ज्ञान की किरणों से यह चैतन्य सूर्य प्रकाशित हो रहा है। यह प्रकाशित हो रहा है। यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव ही प्रकाशित हो रहा है।
सूरज की किरण पृथ्वी के परमाणु से कुछ मांग करके सूर्य को प्रकाशित नहीं करती। सूरज की किरणों का स्वभाव ही है कि सूर्य प्रकाशित हो। ऐसे ही ये जानना 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 पांचों इंद्रियों से कुछ मांग करके न्यायक को प्रकाशित नहीं करता। यह जानने की अवस्था है, यह सहज ही न्यायक को प्रकाशित करती है। न्यायक को प्रकाशित भी क्या करे। यह ज्ञान की किरणों से न्यायक प्रकाशित हो रहा है। यह जो ज्ञान से जानने में आ रहा है, यही तो आत्मा है। यह जो जानना 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 हो रहा है, यही तो आत्मा की खबर देता है। ये जो तरंग उछल रही है, यह सागर का ही तो रूप है। यह जो मीठापन है, यह मीठापन शक्कर का ही रूप है। यह जानना जानना जानना, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। जानना जानना जानना, यही मैं हूँ। प्रकृति में परिवर्तन आने पर भी ज्ञान में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आ रहा। यह ज्ञान सत्ता स्वरूप टिक कर रहता है। पृथ्वी पर दिन से रात होती हो या रात से दिन होता हो, मगर यहाँ ज्ञान में न प्रकाश है न अंधकार है, क्योंकि अंधकार और प्रकाश तो पुद्गल की अवस्था है। और ज्ञान की जानन 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 अवस्था में पुद्गल की अवस्था है ही नहीं। इसलिए ज्ञान न प्रकाश स्वरूप है न अंधकार स्वरूप है। वह तो अज्ञानियों को समझाने के लिए उपचार किया, अज्ञान रूपी अंधकार और ज्ञान रूपी प्रकाश। क्योंकि कमरे में प्रकाश हो, प्रकाश होने पर भी यदि कोई जीव न हो, जानने वाला न हो, तो उस प्रकाश का मूल्य क्या है। यह ज्ञान सब कुछ जानता है, फिर भी कुछ भी कुछ भी करता नहीं है। कोई भी दिन हो, सूर्य अपना उदित होने का कार्य छोड़ता नहीं है। सूर्य उगने से छुट्टी नहीं लेता। ऐसे ही ये ज्ञान निगोद में था, मनुष्य हुआ, देव हुआ, मगर ज्ञान का जानना 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 जानना, इस जानने का कहीं पर भी अभाव नहीं हुआ। ये जानना सदाकाल रहा। ये सदाकाल ज्ञान जागृत है। जो सूर्य एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता, हम उस सूर्य के दिन ही, रवि के दिन ही छुट्टी लेते हैं। सूर्य से प्रेरणा नहीं लेते कि सूर्य अपना कार्य निरंतर करता रहता है। मेरा भी यहाँ निरंतर जानना जानना हो रहा है।
सूर्य पृथ्वी से अत्यंत दूर है। मैं चैतन्य सूर्य भी देह की पृथ्वी से अत्यंत दूर हूं। यह अनुभव कि यहाँ पृथ्वी है ही नहीं। यहाँ ज्ञान से ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा। ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आ रहा। सूर्य की किरणों से कभी भारत की पृथ्वी प्रकाशित होती है, उसी सूर्य की किरणों से कभी अमेरिका की पृथ्वी प्रकाशित होती है। मगर सूर्य निर्विकल्प है। उसे यह चाह नहीं है कि ये देश प्रकाशित हो और यह देश प्रकाशित न हो। बाहर का सूर्य तो ऐसा है कि जब भारत प्रकाशित हो तब अमेरिका प्रकाशित नहीं होता, जब अमेरिका प्रकाशित हो तब भारत प्रकाशित नहीं होता। यह ज्ञान रूपी सूर्य ऐसा है कि जिससे लोकालोक एक समय में प्रकाशित होता है, और फिर भी यह चैतन्य अरुण में विकल्प ही नहीं आता। यह चैतन्य सूर्य ही मैं हूं। सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान की ही अनुभूति, यही सूर्य की अनुभूति है। तब मैं पर प्रदेशों पर नहीं हूं। तब मैं कर्म के प्रदेशों पर नहीं हूं। तब मैं पर समय नहीं हूं। मैं अपने प्रदेशों पर वास करता हूं। मैं स्व प्रदेशों में वास करता हूं। यही जागृति कि ये देह की पृथ्वी से अत्यंत दूर मैं चैतन्य सूर्य हूं। बाहर का सूर्य नमस्कार हजारों बार किया, मगर अनंत पर्याय जिसको नमस्कार करती हो, और फिर भी जो चैतन्य सूर्य जिसमें रंच मात्र विकल्प न होता हो, यही त्रिकाल निर्विकल्प ज्ञायक मैं हूं। सूर्य को कभी बुरा नहीं लगता यदि कोई सूर्य को नमस्कार न करे। सूर्य प्रफुल्लित नहीं होता यदि कोई सूर्य को नमस्कार करे। जो पर्याय न्यायक का दर्शन नहीं करती, या फिर जो पर्याय न्यायक का दर्शन करती है, दोनों पर्यायों से जो न खुश है न नाखुश है, यह निर्विकल्प चैतन्य सूर्य ही मैं। अब यहाँ न दिन है न रात है, यहाँ मात्र चैतन्य है। यहाँ मात्र चैतन्य। देह रूपी पृथ्वी और चैतन्य सूर्य कभी मुलाकात ही नहीं हो सकती। ऐसे अत्यंत दूर से इस देह को देखना, अत्यंत दूर से इन परमाणुओं को देखना, मिट्टी के परमाणु की तरह ही यह भी शरीर के परमाणु मिट्टी के परमाणु हैं। यह देह मिट्टी है। यही कारण है हम दीपावली में मिट्टी के दीपक
प्रज्वलित करते हैं। सोने के भी कर सकते थे, चांदी के भी कर सकते थे, मिट्टी के ही क्यों? क्योंकि ये देह मिट्टी है और चैतन्य ज्योति है। मिट्टी को कभी ऊपर नहीं भेजा जा सकता, वह नीचे ही जाएगी। ज्योति को कभी नीचे नहीं भेजा जा सकता, वह ऊपर ही जाएगी। यह देह की ज्योति, देह की मिट्टी से चैतन्य की ज्योति, जिसका स्वभाव देह से बिल्कुल विपरीत है, यह चैतन्य ज्योति ही मैं हूं। यह चैतन्य ज्योति ही मैं हूं। हजारों सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान ऐसा भगवान आत्मा बोलने में आता है। वास्तव में मैं तो अनुपम ऐसा चैतन्य सूर्य हूं, जहां न दिन है न रात है, जहां मात्र चैतन्य है, जहां न सुबह है न दोपहर है न शाम है, जहां न समय का परिवर्तन है, जो साक्षात समय सार है। यह चैतन्य असुर, यह चैतन्य अरुण, यही मैं हूं। यही मैं चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ